दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन की क्या होती है, इसकी खोज किसने करी थी, कि कौन कौन से इसके मॉडल हैं इसके बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने करी थी, सबसे पहले खोज करी थी स्वान ने 1835 में। और सेल मेम्ब्रेन नाम किसने दिया था, सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था नगेली एंड क्रीमैन ने। और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम किसने दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया था इसने प्लोवर ने। तो देखते हैं अपन खोज, सबसे पहले खोज लिखते हैं। खोज करी थी स्वान ने 1835 में सेल मेम्ब्रेन, और नाम दिया था नगेली एवं क्रीमैन ने। और ये नाम नाम किसने दिया था, नगेली एवं क्रीमैन ने। और ये नाम दिया था 1855 में। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम किसने दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया था प्लोवर ने। ये शब्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द दिया था प्लोवर ने। और प्लोवर ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा इसका अध्ययन किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा इसका अध्ययन किया था। और स्वान ने इसका अध्ययन किया था लाइट माइक्रोस्कोपी द्वारा। स्वान ने इसका अध्ययन लाइट माइक्रोस्कोपी द्वारा किया था। और प्लोवर ने इसका अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा किया। अब देखते हैं सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या अंतर है। तो सेल वॉल होती है वो परमेएबल होती है, और सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेएबल होती है, जैसे एनाटॉम पार्गम में। एनाटॉम पार्गम में होती है। प्लांट सेल होती है, उसमें प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। और सेल वॉल की उपस्थिति के कारण प्लांट सेल की शेप क्या होती है, रेगुलर होती है। प्लांट सेल रेगुलर शेप। और सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिसके कारण एनिमल सेल की जो शेप है वो इरेगुलर शेप होती है। इरेगुलर शेप। मैं सही डाल लेता हूँ थोड़ी। तो ये यहाँ तो हो गया सेल वॉल परमेएबल होती है, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल या चयनात्मक पारगम्य में होती है। और सेल वॉल की उपस्थिति के कारण प्लांट सेल की जो शेप है वो रेगुलर शेप की होती है, निश्चित आकृति की होती है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो ये इरेगुलर शेप की होती है। अब अपन सेल मेम्ब्रेन के कुछ मॉडल दिए गए हैं, उस मॉडल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं, कई मॉडल दिए गए हैं, लेकिन परीक्षा में 3 ही मॉडल पूछे जाते हैं खास तौर पे। और अपन 3 के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन 5 मॉडल्स के बारे में बात करते हैं।
पहला मॉडल है लिपिड मॉडल, फर्स्ट मॉडल है लिपिड मॉडल। लिपिड मॉडल, लिपिड मॉडल किसने दिया था? लिपिड मॉडल दिया था ओवरटन ने। ओवरटन ने 1895 में, 1800 से पहले ओवरटन ने लिपिड मॉडल दिया था। उसने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है ओनली। फिर दूसरा मॉडल आया 1926 में, लिपिड लिप प्लेट मॉडल। लिपिड लिप प्लेट मॉडल ये दिया था गार्टर एंड ग्रेडर ने। उन्नीस सौ छब्बीस में ये मॉडल, खाली इनका नाम याद रखना अपन को, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता कि क्या मॉडल क्या था और नाम किसने दिया था। अब तीसरा मॉडल आता है ट्राइलेमिनर मॉडल या सैंडविच मॉडल। ट्राइलेमिनर मॉडल या इसको सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। सैंडविच मॉडल ये किसने दिया था? ये डेनियल एंड डेविस ने 1935 में दिया था। डेनियल एंड डेविस 1935 में दिया था। उसके बाद अगला मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, 4 नंबर पे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो इससे पहले एक दूसरा मॉडल आया है, ये लास्ट में, सबसे लास्ट में। इससे पहले है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये किसने दिया था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन ने 1959 में। 1959 में दिया था ये रॉबर्टसन ने। और लास्ट मॉडल है, ये सर्वमान्य मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये किसने दिया था? ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। और कब दिए थे? 1972 में। जब अपन मॉडल्स के बारे में, सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने करी थी, पढ़ लिया था। अब सेल मेम्ब्रेन के मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल, सबसे पहले मॉडल आया वो लिपिड मॉडल था। ये ओवरटन ने दिया था 1895 में दिया था। फिर दूसरा मॉडल आया लिपिड लिप प्लेट मॉडल, ये गार्टर एंड ग्रेडर ने दिया था
1926 में। इन दो मॉडल के अपन को खाली नाव और उसकी खोज किसने करी थी ये याद रखना है। फिर तीसरा मॉडल आता है ट्राइलेमिनर मॉडल, या इसको सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। और इसको किसने दिया था? डेनियल एंड डेविस ने दिया था ये 1935 के अंदर। फिर अगला मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और ये मॉडल किसने दिया था? ये रॉबर्ट्स ने दिया था 1955 में, और 1959 में दिया था। और अगला लास्ट मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। अगले वीडियो में अपन इस मॉडल को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।